आज 28 अप्रैल 2020 है। वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि पंचमी और वार मंगलवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण के अंदर है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 4 है। रमजान की 4 तारीख है आज और हिजरी सन 1441 है। तिथि पंचमी है। दिन में 3:08 तक, उसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आद्रा रात्रि में 1:33 तक, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सुकर्मा रात्रि में 10:55 तक, उसके उपरांत घृति योग आरंभ हो जाएगा। करण बालाव दिन में 3:08 तक, उसके उपरांत कौलाव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:55 पर और सूर्यास्त 6:54 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मेष राशि में जो उसकी उच्च राशि है, मंगल मकर राशि में जो उसकी उच्च राशि है, बुध मेष राशि में उच्च के सूर्य के साथ, बृहस्पति मकर राशि में अपनी नीच राशि में, शुक्र वृष राशि में जो उसकी स्वयं की राशि है, शनि मकर राशि में जो उसकी स्वयं की राशि है, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में राहु के साथ। तो एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरे से पूरी तरह जकड़न के साथ ये ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए, निर्णयों को प्रभावित करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। ग्रह योग की बात करें तो यमघंट योग आज है। सूर्योदय से रात्रि 1:33 तक। कुमार योग और रवि योग रात्रि में 1:33 से आरंभ होगा। व्रत त्योहार की बात करें तो श्री आदि शंकराचार्य व संत सूरदास जयंती आज ही के दिन है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो चर का चौगड़िया 9:10 से 10:47 तक। लाभ अमृता चौगड़िया 10:47 से 2:02 तक है और शुभ का चौगड़िया 3:39 से 5:16 तक है। राहु काल की बात करें तो दिन में 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। जो लोग राहु काल में कुछ कार्यों को नहीं करते हैं और कार्य भी करने जरूरी हों तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मुहूर्त की। मित्रों, आज राहु और चंद्रमा साथ है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि कोई एक विचार जो आपके मन में आ गया वो बहुत ही तेजी से आप पर हावी हो सकता है। कोई ऐसी बात नकारात्मक रूप से किन भी मनों के अंदर आ गई, आप कल्पना नहीं कर सकते उस बात को किस तरह से आप इंप्लीमेंट करेंगे और सामने वाले उसका क्या जवाब देंगे। दोनों ही स्थितियां बहुत विकट है क्योंकि सूर्य और बुध, सूर्य अपनी उच्च राशि के अंदर है, मंगल उच्च राशि के अंदर है, चंद्रमा और राहु कोई ऐसी स्थिति बनाते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अगर नियमों की पालना नहीं कर रहा है या नियमों की अवहेलना कर रहा है या अपनी मनमर्जी पर कोई काम करना चाहता है, कोई व्यक्ति, कोई समूह, तो आप देखेंगे कि बहुत ही कठोरता से उस स्थिति को पार पाने की कोशिश की जाएगी। नियम उस व्यक्ति पर बहुत ही कठोरता से लागू किए जाएंगे, उस स्थिति पर लागू किए जाएंगे और फिर स्थिति कैसी हो सकती है इसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती। तो ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरीके से ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। अपने घर में भी, अपने घर के आसपास छोटे या बड़े, हम अपने से बड़ों से बहस में बिल्कुल भी उलझने का आज दिन नहीं है। वाणी का स्वामी मिथुन राशि है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है जो उच्च के सूर्य के साथ मतलब वैसे ही तापमान बढ़ा हुआ है बुध का। तो यहाँ और चंद्रमा उनकी राशि में चले गए राहु के साथ, तो वार्तालाप में कोई ऐसी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, कार्यों में हो सकती है, भावनाओं के संप्रेषण में हो सकती है। तो ऐसी हर उस स्थिति को जो शब्दों के माध्यम से या व्यवहार या भावनात्मक आप चाहें उस बात को सही समझते हो तो भी करने का ये सही समय नहीं है। अगर बाकी लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो उसको फिर कभी के लिए आप टाल सकते हैं। घर में भी इवन आपको लगे कि आप बिल्कुल ठीक है और बाकी लोग समझ नहीं रहे आपकी बात को, तो भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। एक सामूहिक निर्णय के साथ चलने में ही आज भलाई है, अन्यथा स्थिति कितनी विकट हो सकती है इसकी अभी आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी एक ने गलती करी, दूसरे ने उसको बढ़ाया, तीसरे ने उसने शब्दों से योगदान दिया, चौथे ने भी अपनी कठोरता दिखाई, तो स्थिति विस्फोटक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगी। तो आपको अपने व्यवहार, अपने शब्द, अपनी भावनाएं, अपने कार्य, अपनी
कठोरता या अपने नियम पालना के प्रति वचनबद्धता, इन सबको बहुत ही सहज और स्थिति के अनुकूल बहुत आराम से करने का ये दिन है। किसी ने भी जरा दाएं बाएं स्थिति करी तो फिर एक के बाद एक चेन के अंदर ये सारे उस स्थिति को गड़बड़ करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कोई भी ऐसी सूरत ना बने जिसमें आप किसी भी बात को अपनी भावनाओं के अधीन होकर के कर रहे हो। शुक्र यहां पर बहुत अच्छी भूमिका के अंदर है। आप अपने उपलब्ध संसाधनों का बहुत आनंद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीज है, अगर उसको शुक्र यहां पर तकनीकी की आपसे आपकी मदद कर सकता है। शुक्र आपके साथ में आप अपने कार्यों को अगर टेक्नोलॉजी से या आनंद के साथ बिताना चाहेंगे तो कोई बाधा आपको नहीं आ रही है। लेकिन आप अगर नियमों का अवहेलना करेंगे तो आप अपनी भावना प्रतिबद्धता दूसरों पे थोपेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ बृहस्पति की यहां पर एक स्थिति बन रही है जो धन से संबंधित है। अगर धन को लेकर के आपने किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति, आपके हाथ में धन जितना भी है उसका सदुपयोग करने का भी समय नहीं है, तो उसकी व्यवस्था करने का समय है। और उसमें बिल्कुल भी भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सही तरीके से नियमों की पालना करते हुए आप अगर अपने किसी भी मित्रजन या साथी के साथ न्यूनतम की अपेक्षा रखते हुए अगर आप कार्य करेंगे, आप देखिए आपकी वो मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ नई प्लानिंग करने का भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि चंद्रमा और राहु एक चीज तो आपको देते हैं कि कल्पनाओं का एक बहुत ही बड़ा संसार आज आपका खुला हुआ है। जो अगर आप लेखक हैं, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप किसी भी ऐसी चीज से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत कोई ऐसी चीज आपके हाथ लग सकती है जो आपको बहुत ऊंचे दर्जे की प्रतिष्ठा दिला दे। तो आपको बहुत समझदारी से, लेकिन उसका जन उपयोग कितना हो सकता है, कितना वो जन कल्याणकारी है, इस पर आपको अपने मनोभाव पर नियंत्रण रख करके ही उसको पब्लिक के सामने, वो आपको तो प्रतिष्ठित कर सकती है, लेकिन पब्लिक के लिए कितनी बड़ी समस्या ला सकती है, ये आपको देखने की जरूर आवश्यकता है। तो बहुत समझदारी से आज कार्य करने के दिन है। धन के मामले में बड़े फैसले लेने के दिन नहीं है। अपने कार्यों की अच्छी योजना बनाने के दिन है, जो आगे चल करके आपको लाभकारी सिद्ध हो। इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ने का ये दिन रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद आपका फिर से भाग्य में स्वागत है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्र की। स्वास्थ्य मंत्र में आज की औषधि अजवाइन है। अजवाइन हर भारतीय घर की रसोई में मिल जाती है, उसका चिकित्सीय आधार भी है। इसके विषय में संस्कृत की एक कहावत है जिसका अर्थ है अकेली अजवाइन सैकड़ों प्रकार के अन्न को पचाने वाली होती है। यानी पाचन से संबंधित कोई भी रोग हो, अकेले अजवाइन उन सभी रोगों को दूर करने में सक्षम होती है। अजवाइन कफ, वायु, पेट का दर्द, वायुगोला, आफरा तथा कृमि रोगों को नष्ट करने में पूर्णतया सक्षम है। हैजे की प्राथमिक स्थिति में भी इसका प्रयोग उपयोगी पाया गया है। यकृत या प्लीहा की कठोरता को मिटा करके हिचकी, वमन, मितलाहट, दुर्गंध, डकार, बदहजमी, मूत्र आदि का रोकना, पथरी इत्यादि बीमारियों में भी यह लाभ पहुंचाती है। इसके सेवन से उदरशूल, पेट का दर्द और मंदाग्नि मिटती है। आप इसका औषधीय प्रयोग करना चाहें तो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सकों से बातचीत करके इन किसी भी रोगों में जहां भी आप इसको सोचते हैं कि आपको काम में लेना है, आप बातचीत करके उपयोग लेंगे। आप देखेंगे बड़ा ही आपको इसका चमत्कारी प्रभाव आप महसूस करेंगे। अजवाइन को गर्म करके पतले कपड़े में पोटली बांध करके सूंघने से जुकाम और सर्दी में भी लाभ होता है। इसके अलावा अजवाइन को चबाने और उसका धुआं तथा भाप लेने से भी श्वसन तंत्र के संक्रमण में लाभ मिलता है। शरीर का दर्द तथा माथे का भारीपन आप अजवाइन नमक के साथ उसको कूट करके अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको तुरंत राहत देने वाली एक बहुत ही सहज औषधि आपके किचन में अवेलेबल है। अजवाइन शरीर के सभी प्रकार के दर्दों को मिटाने में सक्षम है। आप अगर इसको उपयोग करेंगे तो आप इसकी चमत्कारिता को महसूस करेंगे। छाती के दर्द में भी ये लाभकारी है। इसका उपयोग लकवा, कंपन और वायु में लाभ पहुंचाने वाला है। इसके तेल की मालिश करने से जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है। अजवाइन खाने से भूख बढ़ती है,
अन्न का पाचन आसानी से होता है। कमर दर्द में जिन लोगों को कमर दर्द है, अगर इसका सेवन करते हैं तो कमर दर्द कम होता है और शरीर के विषाक्त तत्व तो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ज्वर में भी अजवाइन लाभकारी है। अगर आपको ज्वर हो गया, आप लेते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आप अपने चिकित्सक जो है उनकी मदद से इसको, उसकी मात्रा और इसका लेने का समय निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए भारतीय घरों में अजवाइन का सामान्य रूप से सेवन करवाया जाता है। तो मित्रों, जब भी भोजन के पाचन से संबंधित कोई परेशानी हो, बिल्कुल नहीं घबराएं। आपका डॉक्टर आपके किचन में ही आपको मिल जाएगा। 1 चम्मच अजवाइन अकेले बहुत से रोगों को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है। आइए अब बात करते हैं चलते चलते अंकों के आईने में आज के दिन की। आज का मूलांक 6 है जो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और आज का भाग्यांक 5 है जो बुध को रिप्रेजेंट करता है। आप देख ही रहे हैं कि शुक्र स्वराशि के अंदर बैठे हुए और बुध अपनी विपरीत राशि में, यानी कि दोनों, एक ग्रह अपनी स्वराशि के अंदर बैठा और पूरी ताकत के साथ वहां पर विद्यमान है। तकनीकी और जो है ऊंचाई आज जहां है वहां पहले कब थी, ये देखने वाली बात है। और बुध अपनी विपरीत राशि में बैठे हुए हैं, यानी आज जैसी धन की स्थिति वैसी पहले कब थी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो नहीं, दोनों ग्रह अपने अपने स्थितियों का आनंद ले रहे हैं। आपको ये देखना है कि आज के दिन के अंदर शब्द जो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं और आनंद या सुविधाएं जो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, टेक्नोलॉजी जो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, उसके बीच आप इन चीजों का तारतम्य बनाते हुए टेक्नोलॉजी की मदद से अगर आप आज कोई कार्य करना चाहते हैं, शब्दों का आनंद लेना चाहते हैं, धन की कोई व्यवस्था से जुड़ करके धन के लाभ की तरफ देख रहे हैं, तो आज का दिन हो सकता है। आप अपने टेक्नोलॉजी की मदद से धन कमाने की कोई स्थितियां आपकी बनती हैं, उसका लाभ लेने का समय है। बिना तकनीकी मदद के अभी धन आने की कोई संभावना काफी दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। तो जो जितना टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण तरीके से अपने आप को दक्ष बनाएगा, वो आगे के समय में उतना ही बेहतर धन कमाने की स्थितियों के अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो यहां बुध और शुक्र का आज का साथ दो बातों को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित कर रहा है कि एक तो आप अगर आनंद और आपसी संबंधों में सौहार्दता चाहते हैं तो शब्दों का बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही संतुलित तरीके से उपयोग करें, और साथ ही साथ शुक्र जो है वो आपको आनंद देने के लिए पूरी तरह टेक्नोलॉजी की मदद से अपने पूर्व में कमाए हुए संसाधन जो भी आप पास हैं उनका अपने ही जगह पर आप आनंद लेने की स्थिति आपको विशेष तौर पर ही देता है। तो आज शब्दों के माध्यम को कम करते हुए शुक्र, क्योंकि दोनों विपरीत एक दूसरे के ग्रह हैं ही, तो अपने आपको शुक्र, क्योंकि अपनी अच्छी स्थिति के अंदर तो शुक्र के साथ जाने में आज के दिन में फायदा है। टेक्नोलॉजी की मदद लें और अपने दिन को आनंद के साथ बिताने एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में स्मृति ईरानी जी की। स्मृति जुबिन ईरानी भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, राजनीतिज्ञ हैं। वे वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत कपड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इससे पूर्व वे मानव संसाधन विकास मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुकी हैं। इनका जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में पंजाबी बंगाली परिवार में हुआ। इनका नाम स्मृति मल्होत्रा था। वे सौंदर्य प्रसाधन के प्रचार से लेकर मिस इंडिया प्रतियोगिता तक की प्रतिभागी बनी। मुंबई आकर इन्होंने टेलीविजन धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी का केंद्रीय किरदार निभाया और चर्चित हुई। अपने अभिनय के दौर में स्मृति ईरानी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 बार भारतीय टेलीविजन अकादमी अवार्ड जीते, 4 इंडियन टेली अवार्ड और 8 स्टार परिवार पुरस्कार जीते। 2003 में इन्होंने बीजेपी की सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। वर्ष 2010 में उन्हें भाजपा महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई और वर्ष 2011 में वे गुजरात से राज्यसभा की सांसद चुनी गई। 2012 में भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष बनी। भारतीय आम चुनाव में 2014 में स्मृति ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कड़ी चुनौती दी और 2019 के आम चुनाव में उन्हें हराकर उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की। आइए
इनकी उपलब्ध जन्म पत्री के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश बुध सूर्य के साथ में 10वें स्थान में बैठे, इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भाषण शैली, अपनी शब्दों के सही चयन और शब्दों को स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो आपने कहा है, पूछा है, उसकी भाव अभिव्यक्ति के साथ जब एकदम एप्रोप्रिएट तरीके से आपके साथ रख दे, तो आप समझिए कि बुध केंद्र स्थान के अंदर है लग्नेश होकर के। यानी कि जिन कुंडलियों के अंदर भी बुध लग्नेश होकर के केंद्र स्थान में सूर्य के साथ बैठा हो, बुध आदित्य योग बनाता हो, वो व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से एक ऐसा संसार रच सकते हैं जिसकी कल्पना आप स्मृति ईरानी जी को देख करके सहज ही लगा सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र का आय स्थान में होना, मेष राशि के अंदर, और मंगल का शनि के साथ में 12वें स्थान में होना, यानी मंगल और शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया। इससे आप देखते हैं कि जो ऊर्जा वो अपने किरदार में लगाती हैं, जो टेलीविजन के जो उन्होंने अपने जो भी अभिनय किया, जो अभिनय के अंदर वो जो ऊर्जा उन्होंने लगाई, जो अपने अंदर का एक भाव अभिव्यक्ति उन्होंने अपने टेलीविजन कार्यक्रमों में की, वो उन्हें पूरे देश का सितारा बनाने में सफल हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मंगल और शुक्र जब राशि परिवर्तन करते हैं किसी भी कुंडली के अंदर, तो वो व्यक्ति अगर कला जगत में आता है तो एक सफलता, एक प्रारंभिक सफलता मिलना उसका तय होता है। लेकिन एक और खास बात है, जब मंगल शनि के साथ हो तो व्यक्ति बहुत ही एक साधारण स्थितियों से अनंत ऊंचाई तक पहुंचने की दक्षता रखता है। मित्रों, जब कभी भी मंगल और शनि साथ हो जाएं तो व्यक्ति मेहनत से नहीं घबराता। वो व्यक्ति परिश्रम एक तरह से उसे करना ही है लाइफ में, और परिश्रम के दम पर जो लोग आगे आते हैं, जो बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी कोई बहुत बड़ी चीजें जिनके पीछे नहीं, और जिन्होंने अपने दम अपनी पहचान बनाई, और उस पहचान के दम पर फिर जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनमें उन लोगों को रखा जा सकता है जिनकी कुंडली के अंदर शनि और मंगल साथ हो। जिन कुंडलियों के अंदर अब आप ये शनि मंगल योग देखें, आप समझ जाइए कि व्यक्ति बेहद मेहनती है और अपने लक्ष्यों के प्रति बेहद ईमानदार है। और चाहे उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, कोई बहुत बड़ी पहले से परिकल्पना नहीं करते ऐसे लोग बहुत ऊंचाई, बहुत बड़ा कुछ सोच के नहीं चलते शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक गोल उनको मिलता है, फिर वो दूसरे गोल से उससे बड़े गोल निर्धारित करते चलते हैं और सफलता उन्हें आती चली जाती है। आज में जीने वाले लोग होते हैं वो, कि आज क्या अच्छा हो रहा है, वो कल की तैयारी है उनकी, लेकिन आज के लिए भी वो, क्योंकि शनि और मंगल दोनों, मंगल तो आज हर दिन क्या सफलता मिली इसको आंकने में मंगल की बड़ी भूमिका होती है। तो ये मंगल यहाँ पर जो शनि के साथ में शुक्र की राशि के अंदर बैठे, इन्होंने ये इनको सहज ही उपलब्ध करवाया। साथ ही साथ बृहस्पति का लग्न को देखना। मित्रों, जब कभी भी किसी भी कुंडली के अंदर बृहस्पति लग्न को देख रहे हो तो आप ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास में संचित पुण्यों की कोई कमी नहीं। और यहां ये बृहस्पति लग्न को देख रहा है और लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा लग्न में बैठने का मतलब यह है कि आपके अंदर एक संवेदनशीलता है। आप हर व्यक्ति की मनोभावों को समझ करके उसके साथ उसके स्तर पर आकर के तारतम्य बिठा सकते हैं। हर आम आदमी का दर्द आपको महसूस होता है। आप देखें कि चाहे कला जगत में हो, चाहे भाव प्रणय एक कला जगत में आपको हर जो संवेदनशीलता है उसको आपको अपने चेहरे पर लाना होता है। हर संवेदना को आपको अपने भाव व्यक्ति के माध्यम से, कला के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से अपने चेहरे पर लाना होता है। तो वो उसमें निष्ठांत जो ऊंचाई है वो यहाँ पर चंद्रमा इनको सहज ही दे देता है। एक और महत्वपूर्ण बात, केतु का द्वितीय स्थान में होना, ये भी आपके शब्दों के अंदर, आप देखिए कि जब भी ये कोई अपने राजनीतिक रूप से कोई वक्तव्य देती है तो कितना उस बात को एक इतना लोग, अब इनके जो प्रशंसक है, इनका जो प्रशंसक वर्ग है जो अलग ही है, उस अपने वर्ग को बिल्कुल सही संदेश देने में कामयाब हो जाती हैं। चाहे जैसे आप इनसे सवाल कर लीजिए, यह बात को घुमा करके वहां ले ही जाती हैं जहां पर इनके वर्ग जो इनको प्रशंसा करता है, जो इनको फॉलो करता है, उनको बहुत ही वो बात सुखद और आनंददायी महसूस होती है। तो ये केतु का जो दूसरे स्थान में होना है, ये इनको सहज ही ये ताकत प्रदान करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सूर्य का 10वें स्थान में होना। मित्रों, सूर्य का 10वें स्थान में बृहस्पति की राशि में होना, व्यक्ति को साहस की कोई कमी नहीं होती। वो कोई निर्णय लेने में या
कोई कहे कि क्या आपको डर लग रहा है, कभी पूछे, हमेशा ना होगा। आप देखिए कि राहुल गांधी से इनका जो पहला मुकाबला था, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि कोई उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी को चुनाव हरा सकता है? इन्होंने पहली बार वो पहले चुनाव के अंदर एक कम मार्जिन से और दूसरे चुनाव में इन्होंने राहुल गांधी को हराया चुनाव के अंदर। तो ये इनकी राजनीतिक उपलब्धि है जो कितनी बड़ी है, इसकी कल्पना कोई भी व्यक्ति जो राजनीति को समझता है, राजनीति के शिक्षार्थी हो, सहज ही समझ सकते हैं। और ऐसा होने के लिए क्या स्थितियां चाहिए कुंडली के अंदर? वो यहां सूर्य और बुध का साथ, बृहस्पति का लगन को देखना, बृहस्पति का चंद्रमा को और क्या दृश्य संबंध, और मंगल और शनि का साथ। ये एक ऐसी स्थितियां हैं मित्रों जो ये असंभव कारनामा में भी करने में आपको जो शक्ति है पीछे से भाग्य की, वो आपको उपलब्ध कराती है। मेहनत तो आप करेंगे ही, मंगल और शनि साथ है तो मेहनत तो आपकी होगी होगी, लेकिन जो भाग्य की ताकत है, जो आपको पीछे से जो शक्ति आपको मिलती है, वो आपको उपलब्ध कराती है ये कुंडली। वो जो ताकत आपको चाहिए, उस ताकत को यहां पर सूर्य आपको देता है कि आपको डरना नहीं है, कि कोई भय नहीं है, आपको किसी चीज की चिंता नहीं है, बस कार्य को करना है और पीछे से पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से अपने कार्यों के प्रति अपने आप को उपलब्ध करवाना है। चाहे वो दिन हो, रात हो, कोई समय हो, कोई टाइम टेबल नहीं, बस अपना लक्ष्य ही टाइम टेबल। तो ये जो अंदर से जो ऊर्जा है, ये जो मानसिक ताकत है, ये आपको दशम स्थान का सूर्य आपको उपलब्ध कराता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईमानदार होना। मित्रों, जब सूर्य बृहस्पति की राशि में हो तो व्यक्ति में एक अपने आप से, अपने कार्यों के प्रति, अपने व्यक्ति के प्रति, अपने इरादों के प्रति, अपने जो भी लक्ष्य निर्धारित कर लिए, अच्छे बुरे जैसा भी आप चाहें, लेकिन बुरे तो बृहस्पति सूर्य वैसे भी नहीं होने देता, लेकिन जो भी आपने तय कर लिया उसके प्रति आप ईमानदार रहते हैं। जो भी कार्य आपने तय कर लिया, जो भी व्यक्ति आपने चुन लिया, जो भी संस्थान आपने चुन लिया, कुछ भी कार्य हो, वो आपने जो तय कर लिया उसके प्रति आप पूरी तरह समर्पित, पूरी तरह ईमानदारी से प्रयास करते हुए और पूरी शक्ति लगा करके लगे रहने का जो भाव आपको सूर्य देता है, वो कोई और दे नहीं सकता। और इस कुंडली के अंदर वो दशम स्थान में बैठ करके दे रहा है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।